एडुकार्ट का स्टूडेंट कॉन्क्लेव 2025 सफल 1700 छात्रों को मिली प्रेरणा और मार्गदर्शन। भारत के अग्रणी प्रकाशनों में से एक एडुकार्ट ने एडुकार्ट स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम रविवार 26 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें 1700 से अधिक छात्रों और उनके शिक्षकों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही सोच, करियर स्पष्टता और प्रेरणा प्रदान करना था, ताकि वे अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। दिन भर 4 सत्र आयोजित किए गए, जिनका नेतृत्व भारत के प्रसिद्ध शिक्षकों और करियर विशेषज्ञों ने किया। उद्घाटन संबोधन एडुकार्ट के हेड ऑफ एकेडमिक निशांत लाकड़ा ने कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हुए पढ़ाई, उद्देश्य और निरंतरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं एडुकार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर रिपुल अग्रवाल ने सफलता से सीखे जिंदगी के पाठ विषय पर सत्र लिया। उन्होंने छात्रों को डर से पार पाने, परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित करने और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। रिपुल अग्रवाल ने कॉन्क्लेव के विचार पर कहा कि एडुकार्ट में हम मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर सीमित नहीं है। ये स्पष्टता, जिज्ञासा और उद्देश्यों को विकसित करना है। हमारा उद्देश्य छात्रों को आने वाली चुनौतियों के प्रति प्रेरित करना और उनके भविष्य को दिशा देना था। देश के श्रेष्ठ करियर काउंसलर अनुभव राकेजा ने चुने अपना करियर विषय पर छात्रों को उनकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार सही स्ट्रीम व करियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया। लोकप्रिय एसएसटी शिक्षक दिगराज सिंह ने शिक्षा से आगे की जिंदगी पर विद्यार्थियों को उत्सुकता, आत्मविश्वास और पढ़ाई व व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा दी। वहीं अंतिम यात्रा में विज्ञान के विख्यात शिक्षक प्रशांत किराट ने सक्सेस माइंडसेट पर व्यवहारिक रणनीतियां साझा की और निरंतरता व आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। निशांत लाकड़ा ने कॉन्क्लेव की सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा, कॉन्क्लेव में छात्रों की ऊर्जा और उत्साह अत्यंत प्रेरणादायक था। इससे सिद्ध होता है कि आज के विद्यार्थी अर्थपूर्ण मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं। एडुकार्ट इसी तरह से स्पष्टता और विकास के लिए ऐसे मंच उपलब्ध कराता रहेगा। पूरे सत्र में छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया और वक्ताओं से संवाद किया। एडुकार्ट स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव 2025 की सफलता ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, नवाचारी शिक्षा संसाधनों और कक्षा से परे प्रेरणादायक अनुभव देने की एडुकार्ट की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भव्य छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है और एसएसटी के टीचर दिगराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कई लाखों बच्चों को पढ़ाते नज़र आते हैं। ऑनलाइन से लेकर सोशल मीडिया से लेकर और डोर टू डोर लोगों से बच्चों से मुलाकात करते हैं। सर, आज एक बड़ा सम्मेलन आयोजन किया है। लाखों की तादाद में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस सम्मेलन का मोटो क्या है, मकसद क्या है? सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव इस कॉन्क्लेव का यही है कि हम बच्चों से बात करें, तो किताबों के बाहर जाकर बात करें, उन्हें जीवन के बारे में बताएं। और जैसे करियर काउंसलिंग भी हुआ, उन्हें लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है। तो वही है कि आज हम जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन बच्चों से ऑफलाइन मिले, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी ऐसा रहता है कि हम स्क्रीन के इस तरफ है, वो स्क्रीन के उस तरफ है। तो ऐसे कॉन्क्लेव से एक मौका होता है जहाँ हम बच्चों के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकें। तो हम उसी ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ मिल रहे हैं बच्चों से। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एसएसटी को लेकर बड़ा वो रहता है, वहाँ पर तक पहुँचने की भी आपकी तैयारी है या क्या? बिल्कुल। वर्चुअली तो हम पहुँच चुके हैं। जैसे हमारे ऑनलाइन वीडियोज़ काफ़ी बच्चे जो हैं टियर 3 सिटी और रूरल एरियाज़ में भी देखते हैं। अब इसी के साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस की बात आई तो वो भी हम आने वाले भविष्य में शुरू करेंगे, जहां हम ग्रामीण क्षेत्र तक, सरकारी स्कूलों तक भी बच्चों तक कनेक्ट कर पाएँ डायरेक्ट। इस सम्मेलन में किस तरीके से बच्चों से आप बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे मिल रहे हैं, किस तरीके से उनसे सवाल पूछ रहे हैं और किस तरीके से आप उनके आगे के विज़न के बारे में? जी, हमारे सेशंस होंगे ऑनलाइन, जैसे अभी कुछ स्पीकर्स बोल चुके हैं और अब हमारी बारी है। तो हम बच्चों से बातचीत करेंगे, समझेंगे उनकी क्या समस्या है और उन्हें अपने जीवन से कुछ जो लर्निंग्स है वो उनके साथ शेयर करेंगे। मोबाइल के दौर में क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को किस तरीके से मोबाइल का यूज़ करें, आपके वीडियोस देखें, आगे बढ़ें, एसएसटी को लेकर उसमें समझें कि कैसे पढ़ना है? तो अभी चीज़ सिंपल है कि उनके हाथ में मोबाइल है और उन्हें ये तय करना है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है उन्हें। तो बढ़िया ऑनलाइन पढ़ें, अच्छे से सही तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल्स है जो आपको सही दिशा दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से सर ने सबको गाइड किया है कि किस तरीके से इनके वीडियोज़ देखें और एसएसटी को पढ़ें और उसके बाद ग्राउंड पर पहुंचने की जो तैयारी इनकी है इस छात्र सम्मेलन के माध्यम से, ये भी आप देख रहे होंगे। और इस सम्मेलन में देखिए आप तस्वीर किस तरीके से लाखों की तादाद में छात्र 8वीं
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र यहाँ पहुँचे हैं और तमाम टीचरों की बातों को समझ रहे हैं कि कैसे अपने आप को एजुकेट करना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। आज एक बड़ा छात्र सम्मेलन आप लोगों ने रखा है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या मोटो है, क्या मकसद है इस छात्र सम्मेलन का? यहाँ पर आज 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स हैं और मेन मोटिव ये है कि स्कूल में पढ़ाई तो होती है बट हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग दे पाएँ, उनको ये बता पाएँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबके आती है लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है स्कूल में आज के समय पर मिसिंग है। तो हम वही चीज़ें आज उनको बताने के लिए आए, उनको गाइड करने, मोटिवेट करने, ना सिर्फ एक टीचर के महत्व से, हम आज उनको एक बड़े भाई होने के महत्व से उनको ये सारी चीज़ें बताने हैं। सर, कितने छात्र जो है जिनसे आपने बातचीत की है, किस तरीके के वीक लग रहे हो, उनको किस तरीके की एजुकेशन देने की तैयारी है? मेनली क्या होता है कि देखो, पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है लेकिन आज के समय पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ वो मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रहा है। मेनली बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई के प्रेशर में डिप्रेशन जैसी बीमारियों के अंदर जाने लगते हैं बहुत कम उम्र के अंदर। वो देख के बुरा भी लगता है लेकिन अब हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम उन बच्चों की मदद कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, उनको ये समझा पाएँ कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, ज़्यादा इनकी टेंशन नहीं लेनी है। और हम उनको ये सारी बातें ना बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स की मदद से बताते हैं। इवन हम यहाँ पर जितने भी शिक्षक मौजूद हैं वो सब भी कोई इतने बेहतरीन नहीं थे अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद भी वो शायद जीवन के अंदर इसलिए कुछ बढ़िया कर पाए क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था और उन्होंने हार नहीं मानी। तो वो एक जरिए। अधिवेशन के जरिए करेंगे आप, छात्र सम्मेलन के जरिए करेंगे या डोर टू डोर भी आपका प्लानिंग है या सोशल मीडिया के जरिए आपकी प्लानिंग? सोशल मीडिया के थ्रू तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अब हमने ये सोचा है कि हम कुछ ऐसे सम्मेलन बनाएं, कॉन्क्लेव, जैसे कि एडुकार्ट कॉन्क्लेव आज हो रहा है, ऐसे कॉन्क्लेव हम और कर पाएँ जिनकी मदद से हम स्टूडेंट्स की इन सब तरीक़ों से मदद कर पाएंगे। ग्रामीण इलाके अगर हम कहें तो ग्रामीण इलाकों में क्या आप इस तरीके की जो कॉन्क्लेव करेंगे या कैंप लगाने की तैयारी करेंगे ताकि गांव देहात में भी आप लोग जाकर उसकी तैयारी करें? बिल्कुल, मतलब ये हम फ्यूचर में ज़रूर प्लान कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि आजकल मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हर एक गांव, हर एक शहर तक पहुंच चुका है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट बहुत हद तक बेकार भी है क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरा समय अपना यहीं पर ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा भी है क्योंकि जब वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखते हैं तो वो शायद हमारी वीडियोस तक भी पहुंच पा